नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के 46 पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ शुरू। पटना में ऑटो ई रिक्शा का 3 जून में होगा संचालन। राजा बाजार समेत 4 जगहों पे एफडीएल गैस सिलेंडर वितरण हुआ संपन्न। पटना बना इंडस्ट्रियल हब, रोजगार के बढ़े अवसर। इरफान पठान की वैभव सूर्यवंशी पर बड़ी थ्योरी। तो चलिए बढ़ते आज के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 46 पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ शुरू। बिहार के 46 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान में 2026-27 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रवेश परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगा। सरकार ने नामांकन शुल्क मात्र 5 रुपए और ट्यूशन फी मात्र 5 रुपए प्रति माह तय की है, जबकि वार्षिक SC, ST और दिव्यांग छात्रों के लिए यह शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है। अन्य शुल्क में 1500 रुपए वार्षिक विकास शुल्क और 300 रुपए बीमा शुल्क शामिल है। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक जैसे आधुनिक कोर्स उपलब्ध है। सरकार का उद्देश्य कम लागत में तकनीकी शिक्षा और रोजगार बढ़ाना है। पटना में ऑटो ई रिक्शा 3 जून में होगा संचालन। पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा संचालन को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। अब तय रूट और कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही परमिट जारी होंगे, जिससे भीड़ और जाम कम होगा। रिजर्व व प्रीपेड सेवाओं के लिए फ्री जोन भी बनाए जाएंगे। मरीन ड्राइव, अटल पथ, बेली रोड और फ्रेजर रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित करने पर विचार है। साथ ही अलग पार्किंग स्थल चिन्हित होंगे, जिससे परमिट में पुराने धार के स्थानीय चालकों को प्राथमिकता मिलेगी। 2 हफ्ते बाद की प्रगति की समीक्षा होगी। पटना सिटी में बढ़ी बिजली मांग, बड़ा अपग्रेड प्लान शुरू। पटना सिटी में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बिजली विभाग ने 1.28 लाख उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने की योजना शुरू की है। रसोई गैस की कमी के कारण बिजली से चलने वाली चूल्हों का उपयोग, जिससे लोड बढ़ रहा है। महेंद्रू और रानीपुर में नए उपकरण 3 महीने में तैयार होंगे। पुराने 200 ट्रांसफार्मरों की जगह 315 के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। पटना सिटी और गुलजार बाग में कुल मिलाकर सैकड़ों ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और बाधा रहित होंगे। हालांकि पोल लगाने से जमीन की समस्याएं आ रही है। राजा बाजार समेत 4 जगहों पे एफडीएल गैस सिलेंडर वितरण हुआ संपन्न। पटना में 5 किलोग्राम एफडीएल गैस सिलेंडर वितरण को लेकर आयोजित शिविर की श्रृंखला सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। जिला पद अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने समहर नाला परिसर का इसका उद्घाटन कर 13 उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्रदान किए। अब तक कुल 786 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह शिविर राजा बाजार, बोरिंग रोड, मछुआ टोली और फुलवड़िया शरीफ विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं, जिसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और हॉस्टल व लॉज में रहने वाले को लाभ मिला है। उपभोक्ताओं ने पहचान पत्र और 1600 रुपए जमा कर तत्काल कनेक्शन प्राप्त किए हैं। रिफिलिंग की सुविधा भी सभी एजेंसियों पर उपलब्ध रहेगी। यह पूरा कार्यक्रम हाल ही के दिनों में संपन्न हुआ। मॉनसून से पहले पटना में मैन हॉल मरम्मत अभियान तेज। पटना नगर निगम ने मॉनसून से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए मैन होल, क्रैक चीट और स्लेब का व्यापक सर्वे शुरू किया है। शहर में 53,606 मेन हॉल, 41,594 कैचपिट की GIS टैगिंग के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। सर्वे के दौरान क्षतिग्रस्त ढांचे के मौके पर ही मरम्मत की जा रही है और पूरी तकनीक डाटा ऐप पे अपलोड हो रहा है। मुख्यालय से रियल टाइम निगरानी हो रही है। इस अभियान पे करीब 84 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिससे जल जमाव और दुर्घटना की आशंका कम होगी। पटना बना इंडस्ट्रियल हब, रोजगार के अवसर बढ़े। बिहार में पिछले दशक में औद्योगिक विकास तेज हुआ है, खासकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में, जिससे यह प्रमुख इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और जमीनी उपलब्धता और सरकारी नीतियों ने निवेश बढ़ाया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को बाहर जाने की जरूरत कम हुई है। बिस्किट, FMCG, पेय पदार्थ और निर्माण उद्योगों में बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। बिहटा, फतुहा और हाजीपुर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र बने हैं। निर्यात, कनेक्टिविटी और GSDP में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। बिहार फिल्म निगम की डिजिटल पहल से कलाकारों को मिला मंच। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड ने स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन की पहल शुरू की है।
इस अभियान के तहत फिल्म जगत से जुड़े और 55 से अधिक कलाकार और विशेषज्ञों ने वेबसाइट film.bihar.government.in पर अपना पंजीकरण कर प्रोफाइल बनाया है। इनमें से 30 से अधिक प्रोफाइल का वेरीफाई किया जा चुका है। इसमें अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा, लेखक, छायाकार और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल है। इस पहल का उद्देश्य कलाकारों को सीधे मंच से देना, बिचौलियों की भूमिका खत्म करना और फिल्म निर्माताओं को आसानी से प्रतिभाशाली लोगों तक पहुंच उपलब्ध कराना है। आईजीएमएस पेपर लीक केस में 28 दिन बाद जांच शुरू। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस और पीजी परीक्षाओं में पेपर लीक व आंसर शीट में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। 13 मार्च को शिकायत के बावजूद 28 दिन बाद 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। निर्देशक की छुट्टी पे जाने और प्रिंसिपल को जांच से दूर रखने में पारदर्शिता पे सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार लाखों में डील का पेपर लीक और कॉपियां बाहर से लिखवाने के आरोप है। सीसीटीवी में संदिग्ध गतिविधियां भी सामने आई है। समिति 7 दिनों में रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई तय होगी। फर्जी नामांकन पे करवाए 20 लाख बच्चों के नाम कटे। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा से ज्यादा योजनाओं का असर दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 35% छात्र सिर्फ साइकिल, पोशाक व छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं के लिए नामांकन कराते हैं। वहीं मिड डे मील के बाद 40% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा विभाग ने फर्जी नामांकन पे कार्रवाई करते हुए 20 लाख छात्रों के नाम काट दिए, जो दोहरा लाभ ले रहे थे। अब हर छात्र को अपार आईडी और आधार से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के मौसम में स्कूलों में उपस्थिति काफी घट जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और सीखने के स्तर प्रभावित हो रहा है। बुक स्टोर पे 9वीं की किताबें खत्म, छात्र परेशान। कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी किताबें नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सिलेबस बदलाव के कारण बाजार से गायब हो गए। नई शिक्षा नीति तहत साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में बड़े बदलाव किए गए, जिससे पुरानी किताबें बेकार हो गई, लेकिन कई किताबें उपलब्ध नहीं है। स्कूल खुलने के बावजूद छात्रों के पास किताबें नहीं है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुक स्टोर पे किताब खत्म हो रहा और छात्र खाली हाथ लौट रहा है। कुछ दुकानों में 15 से 30 अप्रैल तक सप्लाई आने की उम्मीद है। देरी से परीक्षा और पढ़ाई पे असर का चिंता बढ़ी है। विभाग नजर रख। पटना में चल रहा 75 साल पुरानी पांडुलिपियों का सर्वे अभियान। ज्ञान भारतम मिशन ऐप भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में बिखरी प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि की पहचान, सूचीकरण और डिजिटलाइजेशन करना है। पटना में डीएम त्यागरंजन एसएम के निर्देश पे 75 वर्ष से अधिक पुरानी पांडुलिपियों की खोज के लिए व्यापक सर्वे अभियान चल रहा है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक टीमें मठ, मंदिर, पुस्तकालय और निजी संग्रहों में रखे पांडुलिपियों को चिन्हित कर रही है। इनका डिजिटल रिकॉर्ड ऐप पे अपलोड किया जाएगा, जिससे भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंच सके। पुनपुन में महिला से लाखों की झपटमारी। पुनपुन थाना क्षेत्र के केला बागान रोड पे बाइक सवार बदमाशों ने लीलावती देवी नामक महिला से 2.75 लाख रुपए झपट लिए। पीड़िता बैंक के पास जमा करने जा रही थी, लेकिन खाता बंद होने के कारण वो वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने पीछे से धक्का देके उन्हें गिरा दिया और बैंक में रखे पैसे को लेकर फरार हो गए। महिला ने बताया कि यह राशि जमीन बेचने के बाद उन्हें मिली थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़िता के बयान पे 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। हाईकोर्ट ने ध्वनि और वायु प्रदूषण पे जताई चिंता। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण पे गहरी चिंता जताई और जागरूकता बढ़ाने के लिए दौड़ आयोजित करने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि डीजे और लाउडस्पीकर नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और पुलिस की ढिलाई बरत रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना कार्यक्रम रोके उल्लंघन की वीडियोग्राफी कर बाद में कार्रवाई करे। मैरिज हॉल को नोटिस जारी हुए और निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट अनिवार्य किया गया। जेल से बाहर आते ही बदला अनंत सिंह का अंदाज। मोकामा विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो पटना मरीन ड्राइव पे फोटोशूट कराते दिखे, जहां उनके साथ उनका पसंदीदा घोड़ा करण भी मौजूद था। एक वीडियो में वह रेंज रोवर में बैठे और उनका घोड़ा सड़क पे दौड़ते नजर आता है। घुड़सवारी के शौकीन अनंत सिंह पहले ही अपने घोड़े के साथ दिख चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद वे मंदिर दर्शन, जनसंपर्क और सोशल मीडिया गतिविधियों के जरिए लगातार चर्चे में बने हुए हैं। पटना साइट पे मजदूर दबा,
प्रशासन पे उठे सवाल। पटना में मेट्रो निर्माण स्थल पे एक दर्दनाक हादसे में सिवान निवासी मजदूर सतीश कुमार स्लैब के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जहां क्रेन के काम के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाल के अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि मदद के बजाय वीडियो बनाने में वो व्यस्त थे। इस घटना ने निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पटना मेट्रो का काम तेजी से जारी है। पटना में कस्टम अफसर बन 20 करोड़ सोना लूटा। पटना में कस्टम अधिकारी बनकर 20 करोड़ रुपए के सोने की लूट करने वाली गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। करीब 14.9 किलो सोना लूटने के मामले में 3 आरोपी अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी और संजय कुमार गिरफ्तार हुए। उनके पास से सोना, नकदी और हथियार बरामद किए गए। जांच में पता चला कि बदमाश 1.5 साल से रैकी कर रहे थे और यूट्यूब से कस्टम अधिकारी बनने का तरीका सीखा था। वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। इस लूटकांड में 8 से 9 अपराधियों की संलिप्तता सामने आई है। बाकी की तलाश अभी जारी है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम की बात करें तो गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। सुबह का तापमान लगभग 26 डिग्री रहेगा, जो हल्की हवाओं के साथ 25 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। दोपहर की बात करें तो दोपहर में तेज गर्मी पड़ेगी, जबकि हवा की गति करीब 28 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और आर्द्रता लगभग 10% होगी। शाम का तापमान बढ़कर 41 डिग्री तक जा सकता है, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में बात करें तो रात में तापमान घटकर 32 डिग्री रहेगा, साथ ही हल्की हवा भी चलेगी। कुल मिला के बात करें तो मौसम दिन भर गर्म रह सकती है। पटना में फायर सेफ्टी सख्त, होटल अस्पतालों पे कार्रवाई। पटना में अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डीआईजी मनोज कुमार ने नट की अध्यक्षता में हुई बैठक में होटल, अस्पताल और कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। 241 होटलों में से 80 मानकों पे खरे पाए गए, जबकि 151 को सुधार नोटिस मिला। 513 अस्पतालों में 394 मानकों का पालन किया, जबकि 119 को 30 दिनों में सुधार का निर्देश दिया गया। 284 कोचिंग संस्थानों में से 178 सुरक्षित पाए गए। सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, मॉक ड्रिल और आपातकालीन नंबर 102 और 112 प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे मोबाइल, लैपटॉप, एसी कीमतों में उछाल। पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों में 8 से 12% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कच्चे माल की महंगाई, आयाती कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने और रुपयों में उतार चढ़ाव इसके प्रमुख कारण है। चिप, एसएसडी और मेमोरी महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ी है। मिड रेंज स्मार्टफोन 1000 से 3000 रुपए, वही लैपटॉप की बात करें तो 2000 से 5000 रुपए तक महंगे हुए हैं। गर्मी के चलते पंखे और एसी की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद मांग बनी हुई है, लेकिन ग्राहक अब सस्ते विकल्प जैसे डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और नो कॉस्ट ईएमआई पे जैसे निर्भर हो रहे हैं। अब सीधे सरकार को बेचे उत्पाद, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना आसान। पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें व्यापारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जुड़ने की जानकारी दी गई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में शुरू हुआ प्लेटफॉर्म है, जो पारदर्शी और आसान सरकारी खरीद सुनिश्चित करता है। इसके जरिए व्यापारी सीधे सरकारी विभागों को सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझाई। पंजीकरण के लिए पैन, आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ईमेल और बैंक डिटेल जरूरी है। प्रोफाइल अपडेट और वेंडर असेसमेंट के बाद ही उत्पाद सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। सीएम आवास खाली, 7 सर्कुलर रोड पे शिफ्टिंग शुरू। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले अपना आधिकारिक आवास एक अर्ण मार्ग खाली कर 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा है। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनके 14 अप्रैल को इस्तीफे और 15 अप्रैल को नई सरकार बनने की चर्चा है। 7 सर्कुलर रोड में उनका पसंदीदा भूकंप रोधी और हाई सिक्योरिटी बंगला है, जहां वे पहले भी रह चुके हैं। यहां शिफ्ट होने के बाद वे लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बनेंगे। यह बदलाव बिहार की राजनीति में उनकी नई भूमिका और सत्ता केंद्र के बदलाव का संकेत माना जा रहा है। चिराग पासवान ने सीएम रेस से खुद को पूरी तरह बाहर किया। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि वह बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है और केवल नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है।
उन्होंने कहा कि नई एनडीए सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलेगा, जबकि मंत्रिमंडल और सरकार का ढांचा लगभग पहले जैसा ही रहेगा। कुछ पुराने मंत्रियों की जगह नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। चिराग ने एनडीए में एकजुटता बताते हुए खटास की खबरों को विपक्ष की साजिश बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्णय में एनडीए और नीतीश कुमार के अनुभव व सहमति से होगा, जबकि नए सीएम की संभावना भाजपा से जताई जा रही है। आरजेडी सांसद ने सीएम नीतीश को दी नसीहत। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी कि वे अपना उत्तराधिकारी जदयू से ही चुने और बिहार के फैसले दिल्ली से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास संवैधानिक रूप से 6 महीने तक का पद पे रहने का अधिकार और इस्तीफा कब देना है यह उनका निर्णय है। उन्होंने 90 के दशक को जिक्र करते हुए कहा कि तब दिल्ली से मुख्यमंत्री तय होते थे, जिसे लालू प्रसाद यादव ने बदला था। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सबौर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी की। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी बिहार म्यूजियम की। बिहार म्यूजियम पटना का एक आधुनिक और आकर्षक संग्रहालय है, जिसे 2015 में आम लोगों के लिए खोला गया। यह संग्रहालय बिहार के समृद्ध इतिहास, कला और संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ प्राचीन मूर्तियां, हथियारे, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलती थी। इसका डिजाइन आधुनिक है और बच्चों के लिए विशेष गैलरी भी बनाई गई है। यह स्थान पर्यटक और छात्रों के लिए ज्ञान का अच्छा स्रोत है। बिहार संग्रहालय राज्य की विरासत को समझने का एक बेहतरीन माध्यम है। इरफान पठान की वैभव सूर्यवंशी पर बड़ी थ्योरी। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पे कहा कि उनकी एक थ्योरी है कि वह जानबूझकर बड़े गेंदबाजों को टारगेट करते हैं और हर गेंद पे आक्रामक शॉट खेलते हैं। उन्होंने इसकी तुलना अपने 9 साल के बेटे से भी की। स्टार स्पोर्ट्स वीडियो में पठान ने कहा कि इतने कम उम्र में उन्होंने एक ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा। हरभजन सिंह ने भी मजाक में कहा कि बड़े गेंदबाजों को जवाब देना चाहिए। वैभव ने आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन बनाए, जिनमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। मैच के बाद उन्होंने कहा कि वह गेंदबाजों को नहीं देखते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है राकेश मिश्रा, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार और शाबिर बादशाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में गर्मी के मौसम में बिजली की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।